नमस्कार। हमारे एक शुभचिंतक से एक प्रश्न आया है कि क्या महिलाओं का श्मशान घाट पर जाना वर्जित है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उनका दाह संस्कार के लिए लोग श्मशान घाट पर पहुंचते हैं, जाते हैं, उस समय कुछ पुरुषों के द्वारा या फिर कुछ पुरोहित के द्वारा महिलाओं को वहां जाने से रोक दिया जाता है। तो क्या हमारे धर्मशास्त्र में महिलाओं का श्मशान जाने पर क्या किसी तरह का कोई पाबंदी लगाया गया है? आज हम उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस विषय से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जो हमारा है वह है गरुड़ पुराण, और हम आपको दिखला देते हैं। यह रहा हमारा गरुड़ पुराण, और इस गरुड़ पुराण में अगर आप धर्म कांड में जाएंगे और धर्म कांड के अंदर में आपका जो अध्याय चैप्टर 219 में अगर जाएंगे तो इसके बारे में आपको वहां पर वर्णन किया हुआ है। तो हम जो अभी रेफरेंस ले रहे हैं वह इसी गरुड़ महापुराण से हम ले रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है, इसमें ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किया हुआ है कि महिलाओं का श्मशान घाट पर नहीं पहुंचना है। दाह संस्कार में सम्मिलित होना एक पुण्य का कार्य है। इसमें आप देखे होंगे किसी दूसरे का भी अगर दाह संस्कार हो रहा होता है तो जो लोग देख लेते हैं कि कहीं पे दाह संस्कार हो रहा होता है तो लोग वहां पर कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा पुण्य के कैटेगरी में रखा गया है। ऐसा माना गया है कि जो भी इसमें भाग लेगा वह पुण्य का भागीदारी होगा। तो क्या महिलाओं को उस पुण्य के भागीदारी से वंचित किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी हमारे इस धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। इस पुराण में हम अभी तक ऐसा वर्णन कहीं नहीं देखे हैं। तो फिर यहां प्रश्न यह उठता है कि फिर क्या कारण है कि चाहे कुछ पुरुष लोग या फिर पुरोहित लोग महिलाओं को श्मशान घाट जाने से रोकते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा। क्या ऐसा है कि पुरुष ही जाएंगे और महिलाओं को नहीं जाएंगे, उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा? क्या ऐसा भाव है? नहीं, इस तरह का भाव नहीं है। तो हमारा इस गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है, हम आपको 2 लाइन जो लिखा हुआ है वह पढ़ करके हम आपको सुना देते हैं। इसमें ऐसा वर्णन है कि शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। देखिए, यहां पर कारण क्या है ये आप समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर यह साफ बोला गया है कि एक बार जब दाह संस्कार हो जाता है और जो दाह संस्कार किया है या जो लोग हैं वहां पर एक बार अगर स्नान करके और जब तिलांजलि वगैरह जब दे देते हैं, उस समय रोना नहीं है, आंख से आंसू नहीं आना है, किसी तरह का विलाप नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम विलाप करते हैं या कोई भी विलाप करता है तो आंख से, नाक से, मुंह से, हर जगह से हमारे शरीर के अंदर से गंदगियां बाहर आती हैं। और हमारे धर्मशास्त्र में जैसा वर्णन है कि जो भी
वह गंदगी है उसको, जो मरा हुआ व्यक्ति है वह विवश हो करके उसका ग्रहण करता है, उसको पान करता है। तो यही एक कारण है जिसके वजह से यह बोला जाता है कि जो भी हृदय का कमजोर व्यक्ति है, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, वो सबको श्मशान जाने से रोका जाता है, क्योंकि लगता है कि वहां जाकर कहीं यह रोने न लगे, विलाप न करने लगे। और खास करके महिलाओं के विषय में ऐसा माना गया है, ऐसा लोग मानते हैं, और यह सत्य भी है कि महिलाएं जो हैं वे ज़्यादा करुणा है उनके अंदर ज़्यादा दया होती है, वे भावनाओं में बह जाते हैं, वो ज़्यादा भावुक होती हैं। जो भी हमारी माँ हैं, बहनें हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनके अंदर दया ज़्यादा है, दयालुता, भावना में बहना, ये सब उनके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा चांस बन जाता है कि अगर कोई महिलाएं श्मशान पर जाएं और वहाँ पर ये सब परिस्थिति देख करके, क्योंकि यह परिस्थिति काफ़ी डरावना परिस्थिति है वहाँ का, जो कि किसी के भी हृदय को विचलित कर देता है। तो कहीं जो महिलाएं हैं, कहीं वे विचलित हो करके कहीं विलाप न करने लगे, रोने न लगे, तो जो व्यक्ति मरा हुआ जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रख करके कि कहीं वह जो गंदगी है जो हमारे शरीर से निकल रहा है वह न खाने लगे, इसीलिए उनको घर पे ही रहने को बोला जाता है, उनको श्मशान पर नहीं पहुंचने के लिए बोला जाता है, नहीं जाने के लिए आग्रह किया जाता है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, वो हर किसी को जिनके अंदर यह क्षमता नहीं है कि वे उस परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर सकें, विलाप न करें, रोए नहीं। तो यही मेन कारण है, यही कारण है जिसके वजह से लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई आप लोग मतलब श्मशान घाट पर नहीं जाइए। यहाँ और कोई कारण नहीं है, यहाँ कोई लिंग से संबंधित कोई भेदभाव नहीं है जिसके वजह से उनको श्मशान पर आने से रोका जाता है। यहाँ पर तो यहाँ तक वर्णन किया हुआ है कि अगर कोई नहीं है तो महिलाएं भी मतलब अग्नि दे सकती हैं, वे भी पिंड दान कर सकती हैं, ऐसा वर्णन किया हुआ है। यहाँ कहीं भी भेदभाव नहीं रखा गया है पुरुष और महिलाओं के बीच में। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।